महिंद्रा ने अभी हाल ही में 300 के फेसलिफ्ट को 3XO के नाम से लॉन्च किया है और इसमें भर भर के फीचर्स दिए गए हैं, फिर चाहे कंफर्ट के हों या फिर सेफ्टी के। तो इतने सारे फीचर्स के साथ में ये सेगमेंट किंग नेक्सॉन का मुकाबला कर पाएगी या नहीं, बस यही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम गाड़ियों के डायमेंशंस को कंपेयर कर लेते हैं। तो 3XO की लेंथ है 3990 mm, जो कि 5 mm कम है नेक्सॉन की लेंथ से, लेकिन 3XO की विड्थ है 1821 mm, जो कि 17 mm ज़्यादा है। हाइट है 1647 mm, जो कि 27 mm ज़्यादा है, और व्हील बेस है 2600 mm, जो कि 102 mm ज़्यादा है। मतलब कि 3XO नेक्सॉन से ज़्यादा चौड़ी भी है, ऊंची भी है, और उसका व्हील बेस भी ज़्यादा है। कैबिन स्पेस की बात करते हैं तो दोनों ही गाड़ियों के कैबिन स्पेशियस हैं, लेकिन अगर मैं बारीकी में जाकर बात करूं तो 3XO नेक्सॉन से आगे निकल जाती है। वैसे तो नेक्सॉन की पीछे वाली सीट पर 3 लोग बैठ सकते हैं और उन्हें कंफर्ट भी मिलता है, लेकिन अगर मैं लॉन्ग डिस्टेंस की बात करूं तो नेक्सॉन की पीछे की सीट को कंपनी ने डिज़ाइन ही कुछ इस तरह से किया है कि वहाँ पर 2 लोग फुली कंफर्टेबली बैठ के लंबे से लंबे डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। लेकिन 3XO की पीछे वाली सीट पर 3 लोग फुली कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, और कंपनी ने सीट को डिज़ाइन भी कुछ इस तरह से किया है कि तीनों को कंफर्ट बरोबर और बढ़िया मिल सके। कुल मिला के बात यह है कि 3XO में 5 लोग बेहतर कंफर्ट के साथ बैठ सकते हैं कंपैरेटिवली नेक्सॉन के। बूट स्पेस की बात करें तो 3XO में पहले काफ़ी कम बूट स्पेस मिलती थी, लेकिन अब इसमें 364 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है, लेकिन अभी भी नेक्सॉन से 18 लीटर 18 लीटर छोटी है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो 3XO में 42 लीटर का मिल जाता है, जो कि 2 लीटर छोटा है नेक्सॉन में मिलने वाले 44 लीटर के फ्यूल टैंक से। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं तो 3XO में 201 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, जो कि 7 mm कम है नेक्सॉन में मिलने वाली 208 mm की ग्राउंड क्लियरेंस से। पहले 300 की ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी कम थी, लेकिन अब ठीक ठाक कर दी गई है। ठीक ठाक मतलब अच्छी कर दी गई है। ना सिर्फ ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा कर दी गई है, बल्कि 3XO में आपको सेगमेंट के सबसे बड़े टायर्स मिल जाते हैं 17 इंच के, जबकि नेक्सॉन में 16 इंच के दिए गए हैं। कंपनी ये भी क्लेम करती है कि XUV 700 और XUV 3XO दोनों की जो सिटिंग पोजीशन है बिल्कुल सिमिलर है। मतलब कि दोनों गाड़ियों में आप बैठते हो तो ऐसा लगता है कि सेम ऊंचाई पर आप बैठे हो। टर्निंग रेडियस के बारे में बात करते हैं, मतलब कि कितनी कम जगह में गाड़ी को मोड़ा जा सकता है। ये जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है। 3XO का है 5.3 मीटर का, जबकि नेक्सॉन का है 5.1 मीटर का। तो थोड़ा बहुत अंतर तो है, लेकिन कोई बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं है। किसका बड़ा किसका छोटा, कौन लंबी कौन चौड़ी, वो सब तो अपन ने देख दाख लिया। अब इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। 3XO में आपको 2 तरह के पेट्रोल इंजन मिल जाते हैं। एक है MPFI जो कम पावर जनरेट करता है, और दूसरा है डायरेक्ट इंजेक्शन जो ज़्यादा पावर जनरेट करता है। दोनों ही इंजन टर्बोचार्ज्ड हैं और दोनों ही 3 सिलेंडर के हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं MPFI के बारे में। तो ये 1.2 लीटर का इंजन है, 3 सिलेंडर है, जो लगभग 109.96 bhp की पावर जनरेट करता है और 200 Nm का टॉर्क। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं नेक्सॉन में मिलने वाले 1.2 लीटर टर्बोचार्ज्ड 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन से, तो ये 8.31 bhp की कम पावर जनरेट करता है, लेकिन 30 Nm का ज़्यादा टॉर्क जनरेट करता है। दोनों इंजन में मिलने वाले माइलेज की बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि 3XO का MPFI इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन है 1.45 kmpl, जबकि ऑटोमेटिक में 0.78 से 0.95 kmpl माइलेज ज़्यादा क्लेम करता है। अब 3XO के डायरेक्ट इंजेक्शन पेट्रोल इंजन के बारे में बात करते हैं तो ये भी 1.2 लीटर का है और 3 सिलेंडर इसमें मिलता है, जो लगभग 128.73 bhp की पावर और 230 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं नेक्सॉन में मिलने वाले 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन से, तो ये 10.46 bhp ज़्यादा पावर जनरेट करता है और 60 Nm का ज़्यादा टॉर्क भी जनरेट करता है। माइलेज की बात करते हैं तो आप देख सकते हो कि 3XO का डायरेक्ट इंजेक्शन पेट्रोल इंजन मैनुअल ट्रांसमिशन में 2.66 kmpl और ऑटोमेटिक में 1.02 से 1.19 kmpl ज़्यादा माइलेज क्लेम कर रहा होता है। तो आप देख सकते हो कि 3XO के दोनों ही पेट्रोल इंजन ज़्यादा टॉर्क जनरेट करते हैं और ज़्यादा माइलेज भी क्लेम करते हैं, और दूसरा वाला डायरेक्ट इंजेक्शन तो ज़्यादा पावर भी जनरेट कर रहा है। लेकिन नेक्सॉन के पेट्रोल इंजन के साथ एक पॉजिटिव पॉइंट जरूर है कि इसमें मैनुअल और AMT ऑटोमेटिक के साथ में आपको DCT ऑटोमेटिक भी मिल जाता है, जो कि मोस्ट एडवांस ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी है, सबसे ज़्यादा स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती है।
जबकि 3XO के दोनों ही पेट्रोल इंजन में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक मिलता है। टॉर्क कन्वर्टर भी काफ़ी स्मूथ होता है, लेकिन बेस्ट इन क्लास तो DCT ही होता है। अब डीजल इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई इसमें पुराना वाला डीजल इंजन नहीं मिलता है, उसमें थोड़े बदलाव किए गए हैं। जैसे कि पहले आपको 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता था, अब 3 सिलेंडर मिलने लगा है। 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड 3 सिलेंडर डीजल इंजन जो लगभग 115.06 bhp की पावर जनरेट करता है और 300 Nm का टॉर्क। अगर इस इंजन को हम कंपेयर करते हैं नेक्सॉन में मिलने वाले 1.5 लीटर 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन से, तो ये 1.75 bhp की ज़्यादा पावर जनरेट करता है और 40 Nm का ज़्यादा टॉर्क भी। लेकिन माइलेज के मामले में 3XO का डीजल इंजन पीछे रह जाता है। मैनुअल ट्रांसमिशन में 2.63 kmpl और ऑटोमेटिक में 2.88 kmpl का माइलेज कम क्लेम कर पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सेफ्टी के बारे में। तो इसमें कोई शक नहीं है कि दोनों ही कंपनियां बिल्ड क्वालिटी अच्छी देती हैं अपनी गाड़ियों में, और ग्लोबल एनकैप में दोनों ही कंपनियों की कुछ कुछ गाड़ियों ने 5 स्टार्स स्कोर कर रखे हैं। लेकिन अगर हम बात करें सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो ये दोनों ही गाड़ियाँ लगभग बरोबर बैठेंगी। जैसे कि 3XO में स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर आपको ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, सीट बेल्ट रिमाइंडर एंड 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स फॉर ऑल सीट्स, 4 डिस्क ब्रेक्स, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, व्हीकल डायनेमिक कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन, ब्रेक डिस्क वाइपिंग और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल जैसे फीचर्स मिल जाते हैं स्टैंडर्ड हर किसी वेरिएंट में। और अगर आप इस गाड़ी के टॉप वेरिएंट्स खरीदते हो AX5L या फिर AX7L, तो आपको इन सभी सेफ्टी फीचर्स के साथ में एडास मिल जाता है लेवल 2 का, और साथ ही में ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी। ये सभी सेफ्टी फीचर्स आपको स्टैंडर्ड मिल रहे होते हैं हर किसी वेरिएंट में, मतलब कि स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स दोनों ही गाड़ियों में लगभग बरोबर हैं। वहीं अगर हम नेक्सॉन की बात करते हैं तो इसमें स्टैंडर्ड सेफ्टी के नाम पर आपको ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, हिल होल्ड कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, कोलैप्सिबल स्टीयरिंग कॉलम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल, रोल ओवर मिटिगेशन, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विद लोड लिमिटर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, सीट बेल्ट रिमाइंडर एंड 3 पॉइंट सीट बेल्ट फॉर ऑल पैसेंजर्स। और अगर आप नेक्सॉन का मिड वेरिएंट या उसके ऊपर का कोई भी वेरिएंट खरीदते हो, तो आपको इन सभी सेफ्टी फीचर्स के साथ में ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी मिल जाता है। लेकिन नेक्सॉन के किसी भी वेरिएंट में आपको किसी भी तरीके का एडास नहीं मिलता। तो भाई मैक्सिमम सेफ्टी के बारे में बात करें तो यहाँ पर 3XO सेफ्टी फीचर्स के मामले में नेक्सॉन से आगे निकल जाती है, क्योंकि एडास कोई छोटा मोटा फीचर नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, एक्सीडेंट होने से काफ़ी हद तक ये आपको बचा सकता है, लेकिन ये नेक्सॉन में आपको नहीं मिलता। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स के बारे में। ग्लोबल एनकैप की बात करें तो नेक्सॉन का क्रैश टेस्ट हो चुका है, 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स इसने स्कोर किए थे। लेकिन 3XO अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, इसका अभी तक क्रैश टेस्ट तो नहीं हुआ है, लेकिन होता भी है तो मुझे लगता है ये भी 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर कर सकती है। सबसे पहले मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो 3XO में मिल जाते हैं लेकिन नेक्सॉन में नहीं मिल पाते। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, क्रूज कंट्रोल तो दोनों ही गाड़ियों में है, लेकिन 3XO में एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। पैनोरामिक सनरूफ मिल जाती है 3XO में, जबकि नेक्सॉन में सिंपल इलेक्ट्रिक सनरूफ दी गई है छोटी वाली। फॉग लैम्प्स दोनों ही गाड़ियों में है, लेकिन 3XO में LED फॉग लैम्प्स मिल जाते हैं, जबकि नेक्सॉन में हैलोजन दिए गए हैं। स्मार्ट स्टीयरिंग मोड्स, पीछे वाली सीट पर 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं 3XO में, जबकि नेक्सॉन में 2 ही मिल पाते हैं। इसके अलावा आगे के कैबिन में टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिलता है जो कि 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। टाइप सी पोर्ट आपको नेक्सॉन में भी मिल जाता है, लेकिन वो कितने वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है वो टाटा ने क्लियर नहीं किया है। तो बस यही कुछ फीचर्स हैं जो 3XO में मिल जाते हैं लेकिन नेक्सॉन में नहीं मिल पाते। अब मैं आपको उन फीचर्स के बारे में बता देता हूं जो नेक्सॉन में मिल जाते हैं लेकिन 3XO में नहीं मिल पाते। दोनों ही गाड़ियों की ड्राइवर सीट की आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन नेक्सॉन में ड्राइवर सीट के साथ साथ में को ड्राइवर सीट की हाइट को भी एडजस्ट किया जा सकता है। इसके अलावा फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स दी गई हैं जो कि 3XO में नहीं है, और कई सारे लोगों ने इस बात को उठाया भी कि भाई ये काफ़ी काम का फीचर है, खासकर इंडिया में पड़ने वाली गर्मी के हिसाब से देखा जाए तो। इसके अलावा फॉग लैम्प्स तो दोनों ही गाड़ियों में मिल जा रहे हैं, लेकिन नेक्सॉन में मिलने वाले फॉग लैम्प्स में कॉर्नरिंग फंक्शन भी दिया गया है। स्पीकर्स दोनों ही गाड़ियों के इंफोटेनमेंट सिस्टम में हैं बढ़िया क्वालिटी के, लेकिन नेक्सॉन में 8 स्पीकर्स मिल जाते हैं विद सब वूफर, और वो भी JBL के। इसके अलावा अगर मैं 3XO की बात करूं तो यहाँ पर हरमन कार्डन के 6 स्पीकर्स मिलते हैं सब वूफर के साथ में। तो भाई देखो म्यूज़िक सिस्टम अलग अलग हैं, 2 स्पीकर्स कम हैं, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हो कि साउंड सिस्टम में कितना डिफरेंस आ जाता है।
नेक्सॉन की जो स्टीयरिंग है वो डुअल स्पोक दी गई है और उसके बीच में इल्यूमिनेटेड लोगो दिया गया है, मतलब लोगो के अंदर लट्टू लगा हुआ है। ऐसा कुछ आपको 3XO में देखने को नहीं मिलता, जो देसी स्टीयरिंग होती है वही लगी हुई है उसमें। अगर आप नेक्सॉन ऑटोमेटिक खरीदते हो तो आपको पैडल शिफ्टर्स मिल जाते हैं। पैडल शिफ्टर की मदद से ऑटोमेटिक चलाने का मज़ा दोगुना हो जाता है और कई बार ये काम भी बहुत आते हैं। लेकिन 3XO के किसी भी ऑटोमेटिक वेरिएंट में पैडल शिफ्टर नहीं दिए गए। दोनों ही गाड़ियों के फ्रंट और रियर कैबिन में पावर आउटलेट्स मिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नेक्सॉन की डिग्गी में भी एक पावर आउटलेट दिया गया है अगर वहाँ पर ज़रूरत पड़े किसी भी तरह की तो। ऐसे तो आजकल एयर प्योरीफायर भी एक कॉमन फीचर हो गया और कुछ कुछ गाड़ियों में डेडिकेटेड बिल्कुल सेपरेट एयर प्योरीफायर लग के आने लगा है। लेकिन नेक्सॉन के AC के अंदर ही इनबिल्ट दिया गया है। लेकिन ऐसा कुछ 3XO में देखने को नहीं मिला, उसके ब्रोशर में या फिर उसकी वेबसाइट पर कहीं भी इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है। तो भाई ये थे वो फीचर्स जो आपको नेक्सॉन में मिल जाते हैं लेकिन 3XO में नहीं मिल पाते। आगे बढ़ते हैं और वारंटी पीरियड के बारे में बात करते हैं। तो भाई 3XO के साथ में 3 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी मिल जाती है, जबकि नेक्सॉन में आपको 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर तक की ही वारंटी मिलती है। और अब आखिर में सबसे ज़रूरी बात कर लेते हैं प्राइसेस के बारे में। तो दोनों ही गाड़ियों के प्राइसेस को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। मैं आपको बता दूं कि भाई 3XO के ये इंट्रोडक्टरी प्राइसेस हैं, 2-4 महीने बाद या हो सकता है उससे पहले इसके प्राइसेस बढ़ा दिए जाएं या फिर फीचर्स कम कर दिए जाएं। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है महिंद्रा की गाड़ियों में। लेकिन हाल फिलहाल जो प्राइसेस हैं हम उन्हीं से कंपेयर करते हैं। और अब आखिर में सबसे ज़रूरी बात कर लेते हैं प्राइसेस के बारे में। तो आप अपनी स्क्रीन पर दोनों ही गाड़ियों के प्राइसेस देख सकते हो। हाल फिलहाल 3XO के यही प्राइसेस हैं, लेकिन कुछ समय बाद जरूर इसके प्राइसेस बढ़ा दिए जाएंगे या फिर फीचर्स कम कर दिए जाएंगे। अक्सर महिंद्रा की गाड़ियों में ये सब देखने को मिलता है। इस वीडियो में आपको पता चली गया कि 3XO ज़्यादा स्पेशियस है, माइलेज ज़्यादा क्लेम कर रही है, पावर और टॉर्क भी ज़्यादा है, एडास जैसा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर मिल रहा है और कुछ कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स भी ज़्यादा दिए गए हैं और वारंटी ऑफर भी बेहतर है। इतना सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी 3XO नेक्सॉन से डीजल इंजन में 80,000 रुपये से 1,10,000 रुपये तक सस्ती है। पेट्रोल इंजन में बेस वेरिएंट लगभग 60-65,000 रुपये सस्ता है, लेकिन टॉप वेरिएंट लगभग 50,000 रुपये महंगा है। तो भाई इतने सारे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, एडास दिया गया है सबसे बड़ा, तो ये जो प्राइस डिफरेंस है वो बहुत नेग्लिजिबल है और डीजल में तो उल्टी सस्ती मिल रही है। देखिए हर गाड़ी में कोई ना कोई कमी होती है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन इस कंपैरिजन से आप इतना तो समझ गए होंगे कि ऐसे कई सारे मौके दिखे जब 3XO नेक्सॉन के ऊपर हावी थी, लेकिन ऐसे बहुत कम मौके थे जब नेक्सॉन 3XO के ऊपर हावी हो पा रही थी। लुक्स पसंद आना या ना आना ये आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन अगर मैं पैकेज की बात करूं तो भाई 3XO क्लियर विनर है। कमेंट कर आप लोग जरूर बताइएगा कि इन दोनों गाड़ियों में से आपको कौन सी अच्छी लगती है और कौन सी गाड़ी आपको विनर नज़र आती है। इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।